सभी को नमस्कार। शिक्षा के दार्शनिक आधार जो कि प्रथम प्रश्न पत्र है बीएड सेमेस्टर फर्स्ट का, उसकी यूनिट फर्स्ट के बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर शिक्षा के लक्ष्य, उद्देश्य, अर्थ, आधार और प्रकार को लेकर के यह वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। यह वीडियो एक लेक्चर फॉर्म में है जिसको मैंने आपकी सरलता के लिए प्रस्तुत किया है। आपके जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उन्हें मैं क्वेश्चन के तौर पर अपने व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट कर लूँगा। मैं यहाँ पर ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमसे ज़रूर जुड़ें, क्योंकि आगे आने वाले समय में बीएड सेमेस्टर फर्स्ट का पूरा कोर्स आपको इस चैनल पे उपलब्ध होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात और बता दूँ। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पहली यूनिट का पहला चैप्टर शिक्षा की अर्थ, लक्ष्य, परिभाषा और उद्देश्य और कार्य को लेकर के एक वीडियो अपलोड हो चुका है। शिक्षा का करिकुलम भी चैनल पर अपलोड है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है उनको जरूर देख लें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अक्सर हम लक्ष्य और उद्देश्यों को एक साथ एक जैसा महसूस कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। लक्ष्य और उद्देश्यों में मूलभूत अंतर है। हमें दोनों के अंतर को समझना होगा। शिक्षा के लक्ष्य का मतलब क्या है? लक्ष्य किसी कार्य की अंतिम चरण में प्राप्त होने वाली उपलब्धि होते हैं जिनको प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध कार्य किए जाने की आवश्यकता होती है। लक्ष्य की उपलब्धि अपेक्षाकृत दीर्घकालीन होती है, लंबे समय में होती है। जब इसको हम तुलनात्मक ढंग से उद्देश्यों के साथ तुलना करेंगे तो लक्ष्य हमें देर से मिलेंगे, उद्देश्य पहले प्राप्त हो जाएंगे। उद्देश्य किसी कार्य विशेष के लिए मिलने वाले लाभों और प्रभावों को दर्शाता है जिन्हें अल्पकाल में पाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। मैं एक बहुत ही सही एग्जाम्पल आपके ही बीच से देना चाहूंगा। जैसे शिक्षा स्नातक बीएड की डिग्री पाना इस समय आपका उद्देश्य है, जबकि शिक्षा स्नातक की डिग्री से जीविकोपार्जन के लिए, अपनी लाइफ के लिए नौकरी हासिल करना आपका लक्ष्य माना जाएगा। यानी जो हमारा अल्टीमेट टारगेट है वो हमारा लक्ष्य होगा, जो अभी हाल का हमारा टारगेट है वो हमारा उद्देश्य होगा। आप मुझे लगता है कि शायद आप समझ चुके होंगे। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल दिया जा सकता है कि अगर हम किसी से व्यक्तिगत मिलने जाते हैं तो हमारा मीटिंग का एक उद्देश्य होता है, और उस मीटिंग के लिए हम क्यों गए हैं, उस उद्देश्य के बाद जो हमें हासिल करना है टारगेट, वो हमारा लक्ष्य होगा। आगे निष्कर्ष इस प्रकार से है कि उद्देश्य अल्पकालीन लाभ है, जबकि लक्ष्य उसी काम का दीर्घकालीन लाभ है। उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य सामान्य तौर पर एक होगा। अगर उद्देश्य निर्धारित और स्पष्ट हैं तो किसी कार्य को करने में गति और रुचि दोनों आ जाते हैं, जो सफलता के आवश्यक घटक हैं। मतलब अगर आप उद्देश्य विहीन हैं तो आप काम को सही से नहीं करेंगे, ना ही रुचि लेके करेंगे, क्योंकि आपको उससे मिलने वाले फल का नॉलेज नहीं होगा। जब हम अपने काम से मिलने वाली सफलता के बाद हासिल होने वाला हमें प्रतिफल पता होता है तो कार्य करने में गति आ जाती है। शिक्षा के उद्देश्य का अर्थ क्या है? उद्देश्य का वास्तविक अर्थ दिशा दिखाना या किसी विशेष क्रिया के लिए प्रेरित करना होता है। शिक्षा में उद्देश्य का अर्थ अल्पकालीन लाभों से है जिनको पाने में हम मदद करते हैं। अतः शिक्षा के उद्देश्यों में व्यक्तिगत उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, आर्थिक, राजनीतिक हितों को शामिल किया जा सकता है। इनकी प्रतिपूर्ति के लिए सही शिक्षा का होना आवश्यक शर्त है। अगर सही शिक्षित व्यक्ति नहीं होगा तो ना वो अपने दायित्व समझेगा और ना अपने उद्देश्यों को पूरा करेगा। शिक्षा के निश्चित लक्ष्यों की आवश्यकता, यानी शिक्षा के लक्ष्यों को निश्चित करने की क्या आवश्यकता है? व्हाई डू वी नीड टू डिफाइन एम्स ऑफ एजुकेशन? अगर लक्ष्य निर्धारित और स्पष्ट हैं, जैसा कि मैंने ऊपर कहा है, तो किसी कार्य को करने में गति और रुचि दोनों आ जाती हैं, जो सफलता की आवश्यक घटक हैं। हालांकि किसी कार्य को करने से पहले उसके उद्देश्य और हासिल किए जाने वाला लक्ष्य निश्चित और निर्धारित होना जरूरी है। बिना उद्देश्य और लक्ष्यों के किया जाने वाला कार्य पतवार विहीन नौका के समान है, जिसे हवा किसी भी दिशा में ले जा सकती है। ये कोटेशन आपको अपने आंसर्स में जरूर लिखना होगा।
शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्यों का निर्धारण करने की आवश्यकता हम निम्न बिंदुओं में देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको कंप्लीट नोट्स नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि पूरी कंप्लीट नोट्स लिखा देने का मतलब होगा कि फिर आप एक रटी रटाई उसमें जाएंगे। आपको मैं बिंदु समझा रहा हूँ, इनके बीच में फिल इन द ब्लैंक्स आपको खुद से करना है, ताकि आपका भी एक कल्पना शक्ति डेवलप हो सके, विकसित हो सके। विद्यालयों में शिक्षा के निर्धारण स्वरूप का निर्धारण करना संभव। अब आप समझ सकते हैं कि अगर हमें लक्ष्य पता है, हमें पता है कि हम व्यक्ति को शारीरिक शिक्षा दे रहे हैं, तो जरूरी है वहां एक्सरसाइज और व्यायाम होना हो चाहिए। इस तरीके से शिक्षा में क्या होगा, यह निर्धारित शिक्षा के लक्ष्यों के द्वारा होता है। पाठ्य वस्तु और शिक्षण विधियों के चुनाव में सहायक। अगर लक्ष्य निर्धारित है तो कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, ये बात तय हो सकती है। शिक्षण अधिगम और उद्देश्य प्राप्ति के मूल्यांकन में सहायक होना। हमारे लक्ष्य पता है हमको, हम कितनी प्रगति हुई है, हमने पहले से कितना प्रगति की है, इस बात को आसानी से हम जज कर सकते हैं। समय, शक्ति और संसाधनों का सही प्रयोग होगा। शिक्षा के लक्ष्यों के गठन का आधार, हम किन आधार पर शिक्षा के लक्ष्य का गठन करेंगे, उनका निर्माण करते हैं। तो शिक्षा के लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए हमें शिक्षा क्यों प्राप्त की जा रही है, इस पर विचार करना होगा। शिक्षा के लक्ष्य समाज के परिवर्तन के साथ हमेशा बदलते रहे हैं। समाज में संगठन के आधार पर शैक्षिक लक्ष्यों का निर्धारण किया जा सकता है। शिक्षा का धार्मिक और दार्शनिक आधार, वैदिक काल में आप देखिए, जो पुराना हमारा समय था, वहां पर जीविकोपार्जन ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं था, बल्कि ज्ञानोपार्जन शिक्षा का उद्देश्य था। हमें शिक्षा इसलिए नहीं प्राप्त करनी थी कि हम बहुत काबिल हो जाएं धन कमाने में, जबकि वहां पर ज्ञान यानी अपने आप को जानना, अपने गुरु को जानना, अपने समाज को जानना और अपने बारे में, अपने बनाने वाले के बारे में जानना, ये बहुत सारे उद्देश्य हुआ करते थे। तो शिक्षा का वो धार्मिक और दार्शनिक आधार था। समाजवादी शास्त्रीय आधार, समाजशास्त्री और सामाजिक आधार ये बताता है कि व्यक्ति को शिक्षा के माध्यम से अपने और समाज के बारे में जानना चाहिए, और किस तरीके से वो समाज में जरूरी है और किस तरीके से समाज उसके लिए जरूरी है, ये शिक्षा उसे बताए। आर्थिक और जीविकोपार्जन का आधार मीन शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को इस काबिल बना सके कि वो अपने पैसे का उत्पादन कर सके, अपनी जरूरत के लिए पर्याप्त साधन जुटा सके। वैज्ञानिक आधार, शिक्षा तर्क के आधार पर सत्य को स्वीकार करने की एक चुनौती है या एक कसौटी है, इसलिए माना जाता है कि शिक्षा के लिए वैज्ञानिक आधार भी जरूरी है। राजनैतिक आधार, हर राज्य अपने नागरिकों पर आधारित होता है। नागरिक अगर सक्षम, सभ्य, सुसज्जित और सुशिक्षित होंगे तो निश्चित तौर पर वो राज्य और समाज मजबूत होगा। तो शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्तियों को राज्य पर आधारित करे, व्यक्ति राज्य के बारे में सोच सकें, ऐसी शिक्षा दी जाए। ये सोच रखने वाला आधार राजनैतिक आधार होगा। मनोवैज्ञानिक आधार, मन का वास्तविक विकास किया जा सके, जिससे व्यक्ति मनुष्य अपने बारे में समझ सके। ये बात मनोवैज्ञानिक आधार के तहत जानी जा सकती है। अब अगले चरण में हम देखते हैं शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं, मेजर एम्स ऑफ एजुकेशन क्या हैं। तो शिक्षा मनुष्य के जीवन में शिक्षा की उपयोगिता को देखते हुए लक्ष्यों की एक निश्चित परिधि निर्धारित करना बहुत मुश्किल है। अगर ये पूछा जाए कि कुछ बिंदु लिख दीजिए जिससे हम शिक्षा के महत्व को बता सके, तो कुछ तो आप लिख सकते हैं, लेकिन सारे बिंदुओं को लिखना संभव नहीं होगा, क्योंकि जहां कहीं भी कुछ नया आप सीख रहे हैं वो शिक्षा के तहत आता है, और जब भी आप कुछ नया कर रहे हैं वो भी शिक्षा के तहत आता है। तो या तो आप शिक्षा दे रहे होते हैं या शिक्षा ले रहे होते हैं। ये मूर्त, अमूर्त, स्वाभाविक, अस्वाभाविक या जागरूक, नैतिक, स्वीकार्य, औपचारिक, अनौपचारिक, हर तरह से हो सकती है। कुल मिला के व्यापक अर्थों में अगर देखें तो चूंकि जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है, इसलिए शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते। हाँ, कुछ बिंदुओं में शिक्षा के लक्ष्यों को देखा जा सकता है। तो इसलिए शिक्षा में समाज के
योगदान को देखते हुए हम निम्न लक्ष्य बता सकते हैं। इसमें मनुष्य का शारीरिक विकास होना जरूरी है, व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास होना जरूरी है, सामाजिकता की प्रवृत्ति का विकास होना जरूरी है, चारित्रिक और नैतिक विकास शिक्षा के द्वारा किया जाता है, सांस्कृतिक और धार्मिक विकास होना जरूरी है, व्यावसायिक और आर्थिक विकास का लक्ष्य भी शिक्षा प्राप्त कराती है, राष्ट्र निर्माण में शिक्षा सहायक होती है। याद रखिएगा, ये सारे के सारे लक्ष्य व्यक्तिगत और सामाजिक लक्ष्यों में भी शामिल होंगे, क्योंकि शिक्षा कहीं नई जगह पर नहीं चली जाएगी। यहाँ पर ये शिक्षा के लक्ष्य हैं। आगे चल के हम शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्य और सामाजिक लक्ष्यों पर जब चर्चा करेंगे तो इनमें से कुछ आपको व्यक्तिगत में दिखेंगे और कुछ सामाजिक में दिखेंगे। यानी जिन लक्ष्यों को हम व्यक्ति के फायदे के लिए देखेंगे वो व्यक्तिगत लक्ष्य होंगे, और जो समाज के फायदे के लिए आ जाएंगे वो सामाजिक लक्ष्य होंगे। शिक्षा मनु के कुछ बहुचर्चित लक्ष्य। समाज में अगर कुछ फिंगर टिप्स पर लेकर के हम लक्ष्यों को गिनने की कोशिश करें कि 4-5 क्या लक्ष्य हैं जो शिक्षा प्राप्त करा सकती है, तो उनमें से बहुत ही संक्षेप में एक बात कहने की जरूरत है कि शिक्षा मनुष्य को सार्थक प्रगति करने में सहायक होती है, शिक्षा मनुष्य को सही जीवन जीना सिखाती है, और इस तरीके से शिक्षा अपना उद्देश्य पूरा करती है। सहायक लक्ष्यों में समायोजन में लक्ष्य, यानी व्यक्ति अपने रोल जो समाज में वो निभाता है, जिनमें वो पिता, पुत्र, भाई, बहन, बहुत सारे रोल उसके होते हैं, बहुत सारे अहम योगदान होते हैं, उनमें वो कैसे अपना सहयोग करता है, वो कैसे अपना दायित्व निभाता है, ये बात शिक्षा समझाती है। जीवन में समरसता और सजीवता का एहसास दिलाती है शिक्षा। अगर शिक्षित व्यक्ति होता है तो वो अपने जीवन को कहीं ना कहीं किसी भी हाल में हो वो अपने आप को एक सुखद अनुभूति में ले आता है। और नेक्स्ट, जीवन को परिपूर्णता के साथ जीने की कला सिखाना। शिक्षा व्यक्ति को संपूर्ण जीवन जीने की कला सिखाती है। अवकाश का सदुपयोग करना, सही समय का सही उपयोग करना, ये शिक्षा के द्वारा संभव है। मैं बच्चों यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। अगर आप वर्तमान समय में देखें तो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर जितना वेतन पाता है उससे कहीं ज़्यादा वेतन एक मजदूर पाता है और वो कमाता है। लेकिन अंतर केवल इतना है कि मजदूर के पास शिक्षा नहीं होती तो वो प्राप्त पैसों का सही उपयोग नहीं कर पाता, जबकि जो शिक्षित व्यक्ति है वो कम पैसों में भी अपने परिवार को सही से मैनेज कर पाता है, सही तरीके से जीवन जी पाता है। ये काम शिक्षा के कारण ही संभव हो पाता है। समय, काल और स्थान से संबंधित शिक्षा के लक्ष्य। समय समय पर क्या चीजें रही हैं, तो शिक्षा के लक्ष्यों को स्थान के आधार पर और समय के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। शिक्षा उद्देश्यों और लक्ष्यों के समय समय पर बदलाव होते रहे हैं। शिक्षा में शिक्षा के उद्देश्य स्थान और समय के अनुसार बदलते रहते हैं। अलग अलग तथ्यों के आधार पर ये निर्धारित किए जाते हैं। समय के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कैसे रहे हैं या क्या रहे हैं, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। प्राचीन काल में ज्ञानोपार्जन का शिक्षा का उद्देश्य था, जो वैदिक काल, बौद्ध काल और जैन धर्म के साथ प्रमुखता के साथ रहा है। कालांतर में राजपूत युद्ध काल आने के दौरान युद्ध कौशल और सैनिक गुणों का विकास करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हो गया। मध्य युग या मुस्लिम काल में शिक्षा धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर दी गई, और उसके बाद हम ब्रिटिश काल में शिक्षा को अगर देखें तो मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा थी, क्योंकि सस्ते क्लर्क बनाना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। आधुनिक काल में शिक्षा मनुष्य के चतुर्मुखी विकास का उद्देश्य रखती है। बच्चों, आपको एक मैं यहाँ पर गाइडलाइन देना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन आप पूछ रहे थे कि पेपर सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव, अगर आप सब्जेक्टिव स्टडी कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव इसमें से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। मुस्लिम काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था, जीविकोपार्जन का उद्देश्य कब था, कब शिक्षा सस्ते क्लर्क तैयार करना शिक्षा का उद्देश्य था। तो इस तरीके से आप पॉइंट्स को देखें अगर, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके सब्जेक्टिव में तैयार हो जाते हैं। तो मेरी एक एडवाइस है कि आप सब्जेक्टिव स्टडी करें, ऑब्जेक्टिव अपने आप तैयार हो जाएगा। स्थान के आधार पर शिक्षा के उद्देश्य, जहाँ कहीं भी विशेष संस्कृति या कार्य प्रणाली की प्रमुखता होती है वहाँ बच्चों में उन गुणों का विकास किया जाना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। जैसे कहीं पर कोई काम किया जा रहा है, जैसे फिरोजाबाद में अगर चूड़ी का निर्माण होता है, कांच के सामान का निर्माण होता है, तो कांच के सामान को किस तरीके से बनाना है ये वहाँ की शिक्षा में निहित होगा। जहाँ कहीं भी किसी विशेष कला को जन्म दिया गया है, कोई विशेष कलाकृति वहाँ के लोगों में पाई जाती है, तो वहाँ के बच्चों में शिक्षा में वो कलाकृति को सिखाना भी शामिल होता है।
वर्तमान लोकतांत्रिक भारत में शिक्षा के क्या लक्ष्य हैं? एम ऑफ द एजुकेशन इन प्रेजेंट डेमोक्रेटिक इंडिया। शिक्षा के लक्ष्य वही लक्ष्य हो जाएंगे जो पहले हमने अभी बताए थे कि शिक्षा के मुख्य लक्ष्य क्या हैं। तो मनुष्य का शारीरिक विकास, मनुष्य के मस्तिष्क का विकास, सामाजिकता की प्रवृत्ति का विकास, चारित्रिक और नैतिक विकास, सांस्कृतिक और धार्मिक विकास, व्यवसायिक और आर्थिक विकास का लक्ष्य, और लास्ट में राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य। ये शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं जो या लक्ष्य हैं जो हमें भारत में वर्तमान समय में प्राप्त करने चाहिए। शिक्षा के व्यक्तिक लक्ष्य। अब शिक्षा के व्यक्ति के आधार पर लक्ष्य और सामाजिक के आधार पर लक्ष्य को हम स्टडी करेंगे। तो शिक्षा मनुष्य के द्वारा व्यक्तिगत विकास को रूसो, पेस्टोलॉजी, फ्रोबेल, टीपिनन ये व्यक्तिवादी शिक्षा के समर्थक थे। ये चाहते थे कि व्यक्ति को इम्पोर्टेंस दिया जाए, न कि सामाजिक उद्देश्यों को। तो आदि शिक्षा शास्त्रियों द्वारा अधिक महत्व दिया गया है। संकुचित अर्थ में व्यक्तिगत शिक्षक विकास का लक्ष्य शरीर का विकास, मानसिक विकास और चारित्रिक विकास के पहलू पर जोर देता है, जबकि व्यापक अर्थ में व्यक्तिगत विकास का अर्थ व्यक्तिगत विकास के लक्ष्यों के तहत सामाजिक विकास और अंततः राष्ट्र का विकास करना शिक्षा के प्रमुख लक्ष्यों में आता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के विकास के लक्ष्य, व्यक्तिक विकास के लक्ष्यों में क्या चीजें आएंगी? मैंने पहले अभी आपको बताया था कि शिक्षा के लक्ष्यों में से कुछ उद्देश्य व्यक्तिगत विकास में आ जाएंगे। तो शरीर का विकास, चरित्र का विकास, संस्कृति का विकास, धार्मिक शिक्षा का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण व्यक्ति के अंदर पैदा करना, उसकी रुचियों का विकास, उसे ये पता हो कि वो क्या चाहता है, नागरिकता की भावना का विकास और नागरिकता का विकास, ये सारे के सारे व्यक्तिगत लक्ष्यों में आ जाएंगे। यानी एक व्यक्ति का किस तरीके से विकास किया जाए, इस विकास के पक्ष की यानी व्यक्तिक लक्ष्य की आलोचना भी की गई है। तो इसको हम देखें, चूंकि कहा गया है मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसका जन्म और विकास समाज में ही होता है, इसलिए व्यक्तिगत लक्ष्यों को की आलोचना निम्न आधार पर की जा सकती है। व्यक्ति का विकास एकांत में नहीं हो सकता, इसलिए व्यक्तिगत विकास लक्ष्य नहीं संभव है। दूसरा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम सभी जानते हैं, और ये बात पूरी तरीके से सत्य भी है। एकाकी व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र और दोषपूर्ण स्थिति में होगा। यानी व्यक्ति को अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो वो पूरी तरीके से एक कह सकते हैं फ्री व्यक्ति हो जाएगा, पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाएगा, और पूरी तरीके से स्वतंत्रता हासिल करने वाला व्यक्ति अपने कभी भी विकास को नहीं पा सकता, क्योंकि वो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर डालता है। मनुष्य की आध्यात्मिक प्रकृति के विरुद्ध मनुष्य चूंकि समाज में रहना चाहता है, वो जंगल में रहना नहीं चाहता है। आप कभी भी अकेले में खुश भी होंगे, रोएंगे भी, तो क्या फायदा है? आप चाहते हैं कि जब आप दुखी हों तो कोई आपके आंसू पोंछे, और आप चाहते हैं कि जब कोई आप मुस्कुराएं, खुश हों, तो कोई आपके साथ मुस्कुराने वाला हो। हम सभी चाहते हैं कि हम सभी एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करें, इसलिए इंसान समाज में रहना चाहता है। व्यक्ति की कला का विकास समाज में ही संभव है। आप कितना अच्छा गा लेते हैं, आप कितना अच्छा पढ़ा लेते हैं, आप कितना अच्छा काम कर लेते हैं, क्या आप कितना अच्छा कर लेते हैं, कौन देखने वाला है अगर आप जंगल में जाके करेंगे तो? और जब जंगल में जाके करेंगे तो आपकी किसी भी कला का कोई भी वैल्यू नहीं है। इसलिए शिक्षा सामाजिक तौर पर दी जानी चाहिए, ना कि व्यक्तिगत तौर पर। अब शिक्षा के सामाजिक लक्ष्य, सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के परिवर्तन के लक्ष्य क्या हैं? तो पहला, सामाजिक दृष्टिकोण का विकास, उत्तरदायित्व की भावना का विकास, सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने में सहायक। समाज में जो बैड टर्म्स हैं, इविल्स हैं, जो समाज की सुपरस्टिशंस हैं, उनको खत्म करने में शिक्षा हमारी मदद करती है। सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति में शिक्षा सहायक होती है। जो उद्देश्य समाज के होते हैं, जैसे कि सामाजिक भावना का विकास, सबके साथ विकास होने की भावना, तो ये सारी की सारी चीज़ें समाज में ही संभव हैं। प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का विकास, एक दूसरे के प्रति समर्थन देना, एक दूसरे का सहयोग करना, ये सारा कुछ तभी आ सकता है जब आप समाज में रहें। और जन शिक्षा का प्रसार, यानी सामूहिक शिक्षा का प्रसार। शिक्षा के सामाजिक पक्ष में तर्क, क्यों आखिर शिक्षा सामाजिक तौर पर दी जाए? तो समाजशास्त्री टी रेमंड के अनुसार समाज विहीन व्यक्ति एक कोरी कल्पना है, यानी व्यक्ति का अस्तित्व ही नहीं रहेगा समाज के बिना। और महान विचारक अरस्तु ने भी अपनी बात को कहा, वही बात है, दूसरे शब्दों में बोला है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ऊपर दोनों बातों पर अगर हम देखें तो ये पूरी तरीके से सच हैं, और अगर ये पूरी तरीके से सच हैं तो फिर
शिक्षा का सामाजिक पहलू ही सच है। व्यक्तिगत विकास तभी संभव होगा जब आप या तो देवता हों या दानव हों। आप समाज में रहना चाहते हैं तो आप मनुष्य हैं। समाज में मनुष्य की आवश्यकता है और मनुष्य को समाज की आवश्यकता है। मनुष्य का विकास समाज में ही हो सकता है। इसलिए व्यक्ति समाज का अभिन्न अंग है। मनुष्य अनेक मौलिक प्रवृत्तियां लेकर पैदा होता है, जिनको परिष्कृत करना, जिनको अच्छा बनाना माँ बाप का काम होता है और अंत में आप एक अच्छे नागरिक बनते हैं। तो इसलिए शिक्षा आपको परिष्कृत करती है। इसलिए शिक्षा सामाजिकता के साथ चाहिए। शिक्षा का समाज पर नियंत्रण होना जरूरी है। व्यक्ति को शिक्षा सभ्य बनाती है। समाज में सुरक्षा की भावना शिक्षा पैदा करती है। इसलिए शिक्षा सामाजिकता के साथ दी जानी चाहिए। सामाजिक शिक्षा के विपक्ष में क्या तर्क हैं? क्यों आखिर शिक्षा सामाजिक नहीं होनी चाहिए? तो पहला है शिक्षा का अमनोवैज्ञानिक आधार। यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आती कि अमनोवैज्ञानिक आधार क्या है, लेकिन कहा यह जाता है कि चूंकि शिक्षा व्यक्ति को दी जानी है, तो समाज को शिक्षा देने का क्या मतलब है? कुल मिला के बात यह है कि अगर व्यक्ति 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 करके आप शिक्षित कर लेंगे तो समाज अपने आप शिक्षित हो जाएगा। तो इसलिए शिक्षा व्यक्ति के माध्यम से समाज में दी जानी है। कला और साहित्य के विकास में बाधक अगर आप शिक्षा को सामाजिक तौर पर देते हैं तो व्यक्ति की अपनी पर्सनल कला और संस्कृति का विकास नहीं हो पाता है। शिक्षा के साधनों का अनुचित प्रयोग उन बहुत भाग में जो कि अनुत्पादक हैं, जो पिछड़े हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनके साथ शिक्षा को दिया जाने के बावजूद भी शिक्षा सही फलीभूत नहीं होती है, ऐसे लोगों में शिक्षा का विकास संभव नहीं हो पाता। समाज तभी सशक्त होगा जब व्यक्ति सक्षम होगा। यानी पहले व्यक्ति को मजबूत करो, समाज अपने आप से सक्षम हो जाएगा। यानी व्यक्ति को सुधारेंगे, समाज सुधर जाएगा। मनुष्य की विभिन्न विचारधाराओं का विकास भी समाज में होता है। तो इस तरीके से शिक्षा सामाजिक भी है और व्यक्तिक भी है। कुल मिला के व्यक्ति समाज में शिक्षित होता है और समाज व्यक्ति को शिक्षित करता है। इस तरीके से शिक्षा और समाज एक दूसरे के परस्पर सहयोगी हैं, ना कि विरोधी, या ये कह लें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। व्यक्ति के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती और समाज व्यक्तियों के बिना हो नहीं सकता है। इसलिए शिक्षा का लक्ष्य शिक्षित व्यक्ति का निर्माण करके सभ्य समाज का विकास करना है। थैंक यू।